बिजली एक ऐसी ज़रूरत बन गई है कि जिसके बगैर समाजी पहिया जाम हो जाता है। रोज़मर्रा के तकरीबन तमाम अफ़ाल ही बिजली ही से वाबस्ता होते हैं और अगर बिजली ना हो तो लोग कुंडे डालकर गुजारा करते हैं। ये कुंडे मुल्क और तवानाई से वाबस्ता इदारों के लिए ना सिर्फ नुकसानदेह हैं बल्कि इससे बिल अदा करने वाले सार्फिन भी बराह रास्त लोड शेडिंग की सूरत में मुतासर होते हैं। कुंडे का इस्तेमाल खिलाफ कानून है, लेकिन शहर के ऐन वस्त में इनकी मौजूदगी अमले की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। KESC की टीमें शहर भर में गश्त तो करती हैं, कुंडे खत्म भी करती हैं, लेकिन जेब गर्म होने पर फिर से कुंडा बहाल कर देती हैं। कुछ अरसे बाद यही अमल फिर दोहराया जाता है और सांप सीढ़ी के इस खेल में फायदा राशि एहलकारों का और नुकसान मुल्क व कौम का होता है। कुंडे से चल रही है पूरी बिल्डिंग। सब पता कुंडा चल रहा है, पैसे भी ले लेते हैं, भत्ता भी ले लेते हैं वो लोग, फिर भी काट के चले जाते हैं। भत्ता लेते हैं वो, फिर करंट ही खत्म कर देते हैं तारों से, चारों तरफ से तारों में करंट ही नहीं होता। तो मजबूर कर दिया गया कि कुंडे लगाए जाए। जी हाँ, सब कुंडे में चल रहे हैं, कुंडे काट जाते हैं, आके कुंडे काट के चले जाते हैं। हाँ, काट के चले गए, बहुत मुश्किल से लगाने पड़ते हैं ये कुंडे। खुद लगाते हैं, मेरे बच्चे लगाते हैं। कितना जान का खतरा है, बच्चे लगाते हैं, फिर KSC वाले आते हैं, KC वाले गाड़ी लेके काट जाते हैं। बिजली के तारों से आम आदमी का यूं उलझना दीगर नुकसानात के साथ साथ उसके अपने लिए भी जानलेवा हो सकता है और इस तरह की खबरें आए दिन अखबारात की जीनत भी बनती रहती हैं। महकमा पुलिस की मौका परस्ती हम सब पर आया है और पुलिस एहलकार इन कुंडे लगाने वालों को हरासा करने के साथ साथ रिश्वत भी वसूल करते हैं। मेरे घर में तो ये बच्चा है या इससे 1 साल बड़ा और है, तो ज़ाहिर इनको तो मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम बिजली में घुस जाओ। फादर इनके रिटायर हैं, वो उनकी इतनी एज नहीं है कि वो सड़कों पर चलते फिरें, लटकते फिरें इधर उधर। तो हम लोग बैठे रहे, जब वो बेचारे बिल्डिंग गई, किसी को तरस आया, उन्होंने कहा सबके यहाँ कुंडे लग गए, आपके यहाँ नहीं लगा। उन्होंने फिर तरस खा के रात को छुपते छुपाते लगाया, वो पुलिस की गाड़ी आ गई, वो इन लोगों को ले जाने लगी कि आपका घर का कुंडा है। उनको 1500 दे के उनसे जान छुड़ाई। तो पुलिस से क्या ताल्लुक? नहीं, वो कह रहे थे कुंडा लगाना जुर्म है, हालांकि इन्होंने कहा भी कि ये तो आपका काम नहीं है। यहाँ जो मोबाइल गश्त करती होगी वही उन्हीं के थे, पता नहीं किस थाने के थे। तो आपने उनको पैसे भी दिए? 1500 मांग रहे थे, तो हमने कहा भाई आधी रात का वक्त है, इस वक्त नहीं है हमारे पास, तो 500 रुपये लेके जान छोड़ी उन्होंने। हैदर हाइट्स और समाना अपार्टमेंट के रिहायशी इसी सूरत हाल से सख्त परेशान है और यहाँ रहने वालों का अक्सर मौजूद गुफ्तगू लाइट कब आएगी, मीटर्स कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, कुंडा कहाँ से लगाना ही होता है। बिजली के ना होने से यहाँ के रिहायशी चिड़चिड़े भी होने लगे हैं। एक अहम और दिलचस्प बात यह है कि नाज़िमाबाद में वाक़ KESC के दफ्तर में खुद कुंडे से बिजली का बल्ब रोशन है। इससे महकमे की कारकर्दगी और फर्ज शनासी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने बड़े एतमाद के साथ सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज किया था, लेकिन निजकारी के इस अमल से आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, सिवाय इस बात के कि इस दफ़ा लोड शेडिंग 8 घंटे के लिए होगी। KESC की तरफ से बेहतर ऑपरेशंस के दावे तो सामने आते रहते हैं। इसके साथ साथ बिजली के रोज़ बरोज़ बढ़ते नर्ख और इनमें मजीद इजाफे की सिफारिशें भी सामने आती हैं, लेकिन इदारे की बेहतरी और पैदावार में इजाफा तो दूर की बात, मौजूदा पैदावारी इस्तेदाद में भी कमी लाई जा रही है ताकि मुनाफे की शरह ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हाँ, गाड़ी तो कम है अभी। वहाँ पर एक गाड़ी है, इतना बड़ा इलाका है, गाड़ी तो कम है। 2 गाड़ियाँ होती थी, वो गाड़ी अभी तक बनी नहीं है। स्टाफ भी कम है, ख़राब खड़ी हुई है। कितने दिन हो गए? तकरीबन 3 महीने हो गए होंगे। यार बोलने को तो बहुत कुछ है, सफ़र तो जितना पब्लिक कर रही है उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं एज एम्प्लॉय। हमें तो ये हुक्म है कि आप जो है ना मेंटेनेंस करें विदाउट मटेरियल। अब हम कोई किसी को हम क्या बताएं कि हम कहाँ जाकर रोएं, किसको रोएं? कभी ज़िंदगी में KESC के मेंटेनेंस विदाउट मटेरियल हो सकती है। ये बयान अरबाब इख्तियार की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। TL मीटर्स के बारे में महकमा KESC का मौक़िफ़ जानने के लिए टीम बेनकाब ने स्टेट लाइफ बिल्डिंग में मौजूद KESC के दफ्तर से रुजू किया, तो वहाँ उसको अंदर जाने से रोक दिया गया। ना ही कोई जिम्मेदार सामने आया और हमारी टीम को टालने के लिए एक फ्लोर से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर भेजते रहे। बड़ा अफसर ऊपर बैठा हुआ है 7 फ्लोर पे, 7th पे। जी हाँ, थैंक यू। बल्कि उनका सारा डिपार्ट जो है ना वो वहीं डील करता है 6 पे। किसी बंदे से आप वहाँ पे जाएंगे ना, सिक्योरिटी वाला तो ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसको बता दें कि वहाँ पे आप भी बैठे अभी अंदर नहीं जाने देंगे, आप बैठे। अभी आप लोग रुक जाएंगे, हमारा गार्ड आ रहा है, अभी आपको भेजेगा जहाँ जहाँ। KESC के ऑफिस में कोई बात करने वाला नहीं, बात करने वाला ऊपर है, ऊपर अफसर है, ऊपर अफसर और बंदा आयशा ईरानी है। काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। हम लोग ऑथराइज से ये बात कर रहे हैं। मैडम आयशा
तो स्पोक्स पर्सन आप मुझे नीचे भेज रहे थे, किनके पास? फराज साहब पता कर लिया? फराज साहब है नहीं। हाँ नहीं ना, वो 2 ही लोग हैं और कोई अतराइज नहीं बात करने का। तो और वो मिल नहीं रहे, वो फ़ोन उठाते नहीं, रिसीव करते नहीं। फिर उनसे बात कीजिएगा जब आपकी बात होगी। अब किससे बात की जाएगी? केसी का ये कौन सा हेड ऑफिस है? कौन सी हेड ऑफिस से बात की है ना? मैं हेड ऑफिस में खड़ा हुआ हूँ कि ऐसी के किसी बंदे से बात करने के लिए। पूरे ऑफिस में कोई बंदा ही नहीं है जिससे बात की जाए। मैंने आपको एक बात बता दी। आप लोगों ने इस वक्त देख लिया कि हम लोग केएससी के ऑफिस में मौजूद हैं। पहले 5th फ्लोर पे गए, उसके बाद 7th पे गए, फिर 6th पे गए। अब यहाँ पर इन्होंने मुझे जो जवाबात दिए हैं वो आपने देख लिए हैं और यहाँ पर पूरे ऑफिस में कोई बात करने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जिससे एक आम आदमी सफ़र होता है, बिजी होते हैं PROs और सफ़र कर रहा होता है एक आम आदमी। वफाकी वजीर बराए बिजली और पानी ने दावा किया था कि इस बरस लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मौसम गर्मा की आमद पर 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग के ऐलानात ने अवाम का पसीना निकाल दिया। अब देखना है कि हुकूमत अपने इस दावे में किस कदर कामयाब होती है। दूसरी तरफ हुकूमत को TL मीटर्स की सूरत में अवाम को लाहक परेशानी का हल निकालना चाहिए और इस घिनौने खेल से वाबस्ता अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अपना मसला हम तक पहुँचाएं, हम आपकी कंप्लेन मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएंगे। कंप्लेन भेजने के लिए लिखिए complainbox@aaj.tv पर।